नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं हूं इस वक्त हरिद्वार में स्थित राजाजी नेशनल पार्क में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप राजाजी नेशनल पार्क में कैसे आ सकते हैं, यहां पर कैसे घूम सकते हैं, यहां का एंट्री टिकट क्या रहेगा, साथ ही यहां का टूर भी करवाने वाला हूं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से राजाजी नेशनल पार्क के इस चिल्ला रेंज की दूरी 10 किलोमीटर पड़ती है और यहां तक आपको पर्सनल वाहन से ही आना पड़ेगा क्योंकि यहां तक कोई शेयरिंग गाड़ी नहीं चलती है। यह राजाजी नेशनल पार्क बहुत ही बड़ा बना हुआ है और इस नेशनल पार्क में अलग अलग जोन है, जिसमें सबसे अच्छा जोन यह चिल्ला रेंज है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर टाइगर और अलग अलग एनिमल देखने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए मैं आया हूँ इस चिल्ला रेंज में। तो चलिए देखते हैं कि चिल्ला रेंज के इस पूरे सफारी में हमें कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं। इस चिल्ला रेंज में भारतीयों का 150 रुपये एंट्री टिकट, जिप्सी का 250 रुपये एंट्री टिकट और जिप्सी में घूमने का 2400 रुपये चार्ज लगता है, जिसमें आप 6 लोग आसानी से बैठकर घूम सकते हैं। और यह जंगल सफारी दिन में 2 शिफ्ट में होती है, एक सुबह 8 बजे के लगभग व दूसरी दोपहर 2 बजे के बाद। वह हर शिफ्ट में अंदर 30 गाड़ियों से अधिक जाने की एंट्री नहीं होती है। वह अंदर जाने का समय मौसम के हिसाब से इस चार्ट के अनुसार थोड़ा बहुत बदलता रहता है। वहीं आप राजाजी नेशनल पार्क की इस वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। वहीं यहां आने के बाद भी आपको एंट्री टिकट के लिए ऑनलाइन पे ही करना पड़ेगा क्योंकि कैश में यहां टिकट नहीं मिलती है। बाकी जिप्सी का 2400 रुपये आप ऑनलाइन या कैश दोनों कर सकते हैं। और यदि आप अकेले हैं और शेयरिंग में मिलकर जाना चाहते हैं तो यहाँ आने वाले लोगों से बात करके आप उनके साथ शेयरिंग में भी इस जंगल सफारी को कर सकते हैं। उससे आपके पैसे की थोड़ी सेविंग हो जाएगी। सफारी तो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन देखते हैं कि हमारा लक है कि हमें कुछ जानवर यहाँ पर दिखते हैं या नहीं। उत्तराखंड में स्थित इस राजाजी टाइगर रिजर्व की जंगल सफारी साल में 14 जून से 15 नवंबर तक 5 महीने बंद रहती है। वह साल के बाकी 7 महीने चालू रहती है। यह पूरा जंगल लगभग 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी सीमा उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और ऋषिकेश जैसे शहरों से मिली हुई है। इस नेशनल पार्क का नाम स्वतंत्रता सेनानी श्री राजगोपाचारी राजाजी के नाम पर रखा गया और यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। 1991 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया और 2015 में इसे राजाजी टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया। तो अभी हम इस टाइगर रिजर्व के इस नदी से गुजर रहे हैं। नॉर्मली बहुत सारे जो जानवर होते हैं यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं, लेकिन अभी तो हमें कोई भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व के इस चिल्ला रेंज में जंगल सफारी लगभग 35 किलोमीटर की होती है। सफारी मार्ग घने जंगल के इलाकों, घास के मैदानों और नदी के किनारों से होकर गुजरता है। यह चिल्ला रेंज शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है और जंगल के अंदर गंगा नदी बहती है। लेकिन हम जिस रेंज में घूम रहे हैं यहाँ यह सोंग रिवर बहती है जो गंगा नदी की सहायक है। दो लग रहा है जा रहा बच्चा। इधर टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन ये जो आप निशान देख रहे हैं ये टाइगर के पैरों के निशान है। तो हो सकता है अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से वो टाइगर निकल के गया हो। इधर से पता है, ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर ओस गिरा है ना, ऊपर ओस गिरा है। किसी को कुछ दिखा क्या भाई लोग? इस जंगल सफारी के अंदर हमारा पहला स्टॉप हुआ है और यहाँ पर वॉच टावर बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं ऊपर से यदि हमें कुछ दिखाई देता है तो। भैया ऊपर से कुछ दिखा? नहीं भैया दिखा, व्यूज बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत बाकी कोई जानवर? जानवर तो खैर नहीं दिखाई दिया, लेकिन व्यूज बहुत अच्छे हैं। चलो ओके, थैंक यू। आपको कुछ दिखा? ऊपर से कुछ दिखा? टाइगर, हाथी? भैया को तो कुछ नहीं दिखा है और हम देखते हैं, बोल रहे हैं ऊपर से व्यू नज़र आते हैं अच्छे, तो कम से कम व्यू तो देखेंगे ही सही। वो वहाँ पे हमारा जिप्सी खड़ा है, वो पहला स्टॉप है यहाँ का। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर वॉच टावर बना हुआ है और ये जो नदी है वो सामने से आ रही है और उसी नदी से हम उधर होते हुए इधर आए हैं। ये जो जिप्सी आती है ना जब हम रोकते हैं तो कुछ इस प्रकार की धूल उड़ती है इधर। अभी तक की सफारी में हमें बस नदी के अंदर एक हिरन दिखा था और उसकी फैमिली थी। बाकी अभी तक तो यहाँ पर ऐसे कोई जंगली जानवर नहीं दिखे। पहाड़ों से
ये रास्ते में आपको ये जो दीमक के घर बने हुए दिख जाएंगे। नॉर्मली ये जितने ऊपर होते हैं ना उतने ही उससे डबल नीचे होते हैं। तो अभी तक तो बस यही दिखा है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे सामने वहाँ पर जंगली हिरण है, लेकिन हो सकता है कैमरे की नज़र में तो आप नहीं देख पाओगे। वैसे तो यह जंगल हाथियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें टाइगर, लेपर्ड जैसे अन्य कई जंगली जानवर व लगभग 350 स्पेशल बर्ड हैं। लेकिन जंगल बड़ा होने के कारण यह बाय लक ही हमको दिखाई देते हैं। ये सामने है हिरण की फैमिली। ये राजाजी नेशनल पार्क का दूसरा स्टॉप है और यहाँ से ये जो नदी है इसके अंदर से जाते हैं लोग। और अभी तक तो कुछ भी नहीं दिखा है। नॉर्मली यहाँ पर हाथी तो दिख ही जाते हैं, लेकिन अभी तो हाथी भी नहीं दिखे हमें। गर्मियों के समय में सब ज़्यादा लोग आते जी, गर्मियों के टाइम ज़्यादा लोग आते हैं। इस दूसरे स्टॉप पर आपको यहाँ पर जो है वन विभाग की चौकी दिख जाएगी। यहाँ पर वन विभाग के रेंजर हैं, वो यहाँ पर बैठे रहते हैं। नॉर्मली हमको 2-3 दिखे यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको दूसरे स्पॉट पर दिखेगा। कुछ दिखा आपको पीछे? कुछ दिखा एनिमल? नो। ये कोरियन लोग भी इधर आए हैं घूमने के लिए राजाजी नेशनल पार्क में, तो इनको भी अभी तक कुछ नहीं दिखा है। मुझे नहीं लगता किसी को कुछ दिखेगा यहाँ पे। यहाँ इस राजाजी नेशनल पार्क में आपको वन गुजर जो रहते हैं यहाँ के लोग, उनके घर दिख जाएंगे। वो नॉर्मली इसी जगह रहते हैं और उनकी गाय और भैंस इधर इसी जंगल में पालते हैं और उनका दूध जो है बाज़ार में बेचते हैं। यदि किसी शेर से या किसी कारणवश उनकी गाय भैंस पर हमला होता है तो उनका मुआवजा जो है वो गवर्नमेंट ही उनको देती है। ये जो सामने है ये हिरण का झुंड है, ये पूरा इसकी फैमिली घूम रहा है। नीलगाय भी है ना, वो सांबर डियर है। नीलगाय भी है वहाँ पर। नीलगाय है वो? हाँ, बोरा वो नीलगाय नहीं है, सांबर है वो। सांबर है? सांबर है वो, नीलगाय नहीं है। वो देखो वो वाला सांबर है। ये घूम रहा है इधर, एक इनका फैमिली पीछे है और ये इधर घूम रहा है। अरे इसको दिखा ना पहले। इस राजाजी नेशनल पार्क के अंदर आपको जगह जगह बेर देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन आप उनको खा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों से नीचे उतरने की कोई परमिशन नहीं रहती है। 2 स्पॉट बने हुए हैं यहाँ पर, वहाँ पर आप उतर सकते हैं। बाकी नॉर्मली बीच में आप कहीं भी उतर कर जो है गाड़ी से नीचे नहीं जा सकते हैं। ये अब फिर से हम जंगल में आ चुके हैं और लगभग रात हो चुकी है। इस जंगल सफारी में हमें शिकारी जानवर दिखे या ना दिखे, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही अद्भुत दिखाई देती है। यहाँ के घने जंगल, शीशम, खेत, सागौन के पेड़, घास के बड़े बड़े मैदान व नदी के अंदर से जाने वाली सड़क के खूबसूरत नज़ारे आपके पैसे वसूल जरूर करवा देंगे। यदि आप प्राकृतिक नज़ारों को देखने के शौकीन हैं तो आप इस जंगल सफारी को बेझिझक कर सकते हैं। लगभग 2 बजे हम इस राजाजी नेशनल पार्क के अंदर एंटर कर चुके थे और अभी लगभग 4:30 बज चुके हैं। अभी तक हमें यहाँ पर जंगली सुअर, मोर, हिरण और कुछ लोमड़ियों के साथ बस यही कुछ दिखा है। बाकी तो कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखा हमें।